असम राज चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि कहानी का असली मजा देखने में नहीं, सुनने में है। एक अंधेरी रात थी जब पंडित रघु, गांव का एक आधा अधूरा जादू टोना जानकार, एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। मोटी रकम है, उसने अपने आप से कहा, अपनी माला को जोर से पकड़ते हुए। सच कहें तो पंडित रघु कोई बहुत ज्यादा बहादुर इंसान नहीं था। गांव में तो लोग कहते थे कि वो तो बिल्ली देखकर भी डर जाता है, लेकिन आज वो यहाँ था, एक भयानक काम के लिए, कमला नाम की एक चुड़ैल का भूत भगाने के लिए। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सुगंध ने उसका स्वागत किया, जैसे साल भर का अगरबत्ती का धुआं हवेली में भरा हुआ था, बस इसी उम्मीद में कि शायद भूत प्रेत भाग जाएंगे। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभी लकड़ी के फर्श का चीरना और दूर से किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज सुनाई देती थी। रघु ने जोर से थूक निकला, अरे बस एक छोटी सी बात है, उसने अपने आप को तसल्ली दी, लेकिन उसके घुटने इतने जोर से कांप रहे थे कि वो गिरते गिरते बचा। अचानक एक ठंडी हंसी हवेली के कोने से आई। रघु झटके से घूमा, माला को और जोर से पकड़ते हुए। कौन है? सीधे सामने आओ और बैठ के बात करते हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक परछाई हाल में मंडरा रही थी। नमस्ते पंडित जी, एक गहरी और भयानक आवाज ने कहा, और फिर वो सामने आई। कमला, बालों में जादू, आंखों में लाल रंग और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ। वो जमीन से कुछ ऊंचा उड़ रही थी, जैसे हवा में बसी हो, और उसकी साड़ी बिना किसी हवा के लहरा रही थी। ये क्या सरप्राइज है, एक नए मेहमान। रघु वहीं जम गया, उसके दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आया। भूत तो पवित्र पानी से डरते हैं ना, उसने अपने आप से कहा, और घबराहट में अपनी कमर से एक बोतल निकाली। थोड़ा पानी उसने कमला पर छिड़का। कमला ने जोर से हंस दिया। वही क्या, बस इतना ही? रघु के हाथ कांप रहे थे। अच्छा, अब प्लान बी। उसने जल्दी से अपनी किताबें निकाली, लेकिन घबराहट में वो उसके हाथों से छूट गई और सीधे नीचे कीचड़ में गिर गई। कमला ने आंख चढ़ाई और हंसी को रोकते हुए कहा, तुम सच में तांत्रिक हो? अपना बचे कुचे हौसले को इकट्ठा करते हुए रघु ने कहा, मैं थोड़ा कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पास आस्था है। उसने अपनी माला को हवा में उछाला, लेकिन एक धागा टूट गया और सारे मोती फर्श पर बिखर गए। कमला ने आंखों को गोल घुमाया। तुम जैसे पंडित तो मैं रोज देखती हूँ, अपने ही परछाई से डरने वाले। वो धीरे से पास आई और मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हें पता है तुम्हें किस चीज से डर लगता है? कमला ने हंसी मार के कहा और हवा में घूमती गायब हो गई। पीछे सिर्फ अजीब और मुश्किल पजल्स छोड़ गई। रघु ने एक गहरी सांस भरी और सोचा, ठीक है, पजल्स भी करते हैं। उसने कुछ चिन्हों को मिलाने की कोशिश की, कुछ साइंस को मैच किया, और कभी कभी तो वो इतना थक जाता कि अपने आप से बोलता, आखिर कितना मुश्किल हो सकता है? जवाब, बहुत। कई घंटे गुजर गए। जब भी वो गलती करता, कमला के हंसी की आवाज चारों तरफ गूंज उठती। आखिर उसने एक चिन्ह अलाइन कर दिया और एक चाबी उसके हाथ में आ गई। हाँ, ले कमला, ये ले, उसने जोर से कहा। लेकिन कमला का जवाब उसकी हंसी के साथ आया और उसने कहा, शाबाश, लेकिन ये तो पहला चाबी था और 11 बाकी हैं। रघु की जीत की मुस्कुराहट तुरंत ही गुम हो गई। 11? उसने थक के फर्श पे गिर पड़ा। क्या शॉर्टकट नहीं है? बस मंत्र बोल दूं? कमला फिर से उसके पास आई, अब थोड़ा तरस के साथ, और बोली, तुम जैसे बेचारे तांत्रिक तो पहली बार देखा है मैंने। लेकिन फिर उसने तुरंत अपने आप को संभाला और एक पाउच उसके हाथ में दिया। ये लो, भूत भगाने का हल्दी, लेकिन किसी को कहना मत, मेरे भी तो स्टैंडर्ड्स हैं। और आखिरी मंत्र बोलते ही रघु ने रीत पूरा किया और कमला हवा में घूमते हुए गायब हो गई। पीछे सिर्फ एक भूल भटका सा तांत्रिक और एक डर का किस्सा छोड़ गई। हवेली के बाहर आते ही रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार बस पड़ोसी के पालतू कुत्ते को आशीर्वाद दे के निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा पार करने वाला था, कमला की हंसी फिर से उसके कानों में गूंज गई।